अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सबसे पहले अब ये वाली वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। अपनी बीवी को नौकरी पर भेजने से मर्द खसारे में रहता है। उसके दो बड़े नुकसान हैं। पहली बात कि जो वो कमाती है उसको बोलती है मेरा पैसा, और जो मर्द कमा कर लाता है उसको बोलती है हमारा पैसा। जी सुना आपने। तो देखें भाई मेरे, ये आप लोगों का शौक़ होता है कि हमने पढ़ी लिखी लड़की लानी है, हमने वर्किंग वुमेन लानी है। आजकल तो रिश्ते ऐसे ढूंढे जा रहे हैं, लोग कहते हैं हमें वर्किंग वुमेन चाहिए। तो जब आप वर्किंग वुमेन से शादी करोगे तो आपको पता होना चाहिए इन एडवांस कि इफ़ शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग तो उसकी वो मेंटालिटी नहीं है कि वो जो ग़ुलामी वाली जो होती है और हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाली, उसका जो रद्द अमल होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर उसने कहीं पे ये कह दिया है कि ये मेरे पैसे हैं, मैं कमा के लाई हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें उसने झूठ तो नहीं बोला ना आपको उसका ये ताना बुरा इसलिए लगा कि आप उसके पैसे यूज़ करना चाह रहे हैं घर में, पानी बिजली गैस ये ख़र्चों में आप उसके पैसे यूज़ करना चाह रहे हैं और आप अपना पैसा कहीं और लगाना चाह रहे हैं। तो ना 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 मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होता भी नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियाँ वर्किंग वुमेन हैं, मेक श्योर कि आप लोगों के अकाउंट्स जॉइंट नहीं हैं। जहाँ जॉइंट अकाउंट्स होते हैं ना, वहाँ पे ये आदमी लोग पैसों का बहुत घपला करते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि आपका पैसा गया किधर। मेक श्योर कि आपका अकाउंट सेपरेट है। और जब आपको आपके ये हजूर जो है सरताज बोलते हैं ना पैसा चाहिए, तो जब आप ट्रांसफ़र करते हो ना, तो आपके पास एक सबूत होता है कि आपने इस बंदे की इतनी हेल्प की है इतने पैसों में। अपना जो भी पैसा आप अपने हस्बैंड के ऊपर लगाते हो ना, उसका आप रिकॉर्ड रखें। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। मैं एक बैरिस्टर साहब के साथ असिस्टेंट भी करती हूँ, हेल्प भी करती हूँ उनको अपने वॉलंटरी। और इतने केसेस आते हैं ना लड़कियों के, वो कहती हैं कि सारी उम्र ये हमारा पैसा खाता रहा है, सारी उम्र कमा कमा के मैं इसे देती रही हूँ और आज मैं इस स्टेज पे हूँ जहाँ मैं काम नहीं कर सकती हूँ, तो ये आज मुझे छोड़ के चला गया। तो अपना मेक श्योर कि आप अपना अकाउंट जो है सोलो अलहदा रखें। जॉइंट अकाउंट में अपनी सैलरी मत लेके आएँ। आपको हस्बैंड आपका बोलेगा कि जॉइंट अकाउंट में अपनी सैलरी लेके आओ, बोलो नहीं जी मैं अपने जॉइंट अकाउंट में नहीं लाऊंगी, मेरी सैलरी मेरे प्राइवेट अकाउंट में आएगी, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो अपनी सैलरी जो है जॉइंट अकाउंट में लेके ही नहीं आते, वो अपनी बीवियों को दिखाते ही नहीं है कि उनकी इनकम क्या है। तो यू हैव टू बी वेरी बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। और मर्दों को यही मशवरा है कि अगर उनसे नहीं बर्दाश्त होता औरतों की कामयाबी देखना, तो वर्किंग वीमेन से आप शादी मत करें। वर्किंग वीमेन से आप शादी मत करें। दूसरा बहुत अहम बात मैं करने जा रही हूँ, गौर से सुनिए लेडीज़, कि आदमी लोग समटाइम्स क्या कहते हैं कि आपके नाम का क्रेडिट कार्ड निकालते हैं और आपके नाम पे सप्लीमेंट क्रेडिट कार्ड निकालते हैं, और जहाँ भी उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं उसकी स्टेटमेंट आपके अकाउंट में आती है एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे इट। ऐसा मत करें, कभी भी मत करें। उसको बोलें कि वो मेन क्रेडिट कार्ड निकाले और आपको सप्लीमेंट क्रेडिट कार्ड दे, ताकि जो भी आप घर का खर्चा कर रही, बच्चों का खर्चा कर रही, खाने पीने का खर्चा कर रही, उसका बिल जो है उसके अकाउंट में जाए। इट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके सारे खर्चों की जिम्मेदारी उठाए। और अगर इन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि औरतें काम करें, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि औरतें जो काम करती हैं उसमें नुकसान है, तो आप मत करवाओ ना काम। आप औरतों को घर में रखो, आप उनको शहजादियाँ बना के रखो। नहीं, काम भी करवाना है, कंधे से कंधे मिला के उन्हें खड़ा भी करना है, फिर अपने मुताबिक उनका पैसा इस्तेमाल भी करना है। तो यार ये सब कुछ तो नहीं होगा ना, अभी आजकल के ज़माने में तो नहीं होगा। आप क्या समझ रहे हो कि लोग आपके साथ स्टिच कर रहे हैं और आपका अकाउंट जो है बढ़ता जाएगा? नहीं जनाब, लोगों ने तो आपको खींच खींच के जो है लगाई है। आपको समझ नहीं आ रही है बात की। इतनी अच्छी अच्छी लेडीज़ ने आपके साथ स्टिच करके आपको बातें सुनाई है और आपको ये बात जो है समझ नहीं आ रही है कि आपकी जो है ऑलरेडी मिट्टी पलीद हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लोग बेगैरत जो होते हैं उनको ज़रा एहसास नहीं होता, वो औरतों के ख़िलाफ़ बातें करना चाहिए। और करो शाबाश, और करो, बहुत अच्छी बात है। हमें भी मौका मिल गया अपनी सफाई पेश करने का, हमें भी मौका मिल गया आप लोगों को हाईलाइट करने का कि इस किस्म के जो मर्द होते हैं उनकी सोच क्या होती है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बुरा नहीं लगा होगा। मैं नहीं खामोश रह सकी हूँ क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे केसेस आए हैं
जो कि डाइवोर्स तक चले गए, मतलब बात ख़त्म हो गई, दोनों में सेपरेशन हो गई इन्हीं बातों की वजह से। तो बी केयरफुल जब आप अपने जीवन साथी को तलाश करते हो, ढूंढते हो, फैसला करते हो, पहले आप देख लो कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, आप किस चीज़ की कंप्रोमाइजिंग करने जा रहे हो। अल्लाह हाफिज़।